हाँ 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 हाँ, कल क्लास नहीं हुआ था ना पूरा, इसलिए नहीं डाला, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा था ना पीडीएफ में। चलिए, हाँ कल नहीं डाला होगा, डाल देगा आज। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन था इसमें रेशियो था, क्या था, लिख दिया है 3 4 5, ये गलत है ना। इसके बड़ी भुजा के लंब डाले इसमें तो जरा इसे करेक्शन कर दें। सब लोग तैयार हैं? इसमें जो है ना, इनके भुजाओं की लंबाई का अनुपात है 3:, हाँ अनुपात लिखा है ना, हाँ लिखा था जी, 3 4 5 का रेशियो 3:4:5। ये अनुपात आप लोग हम लोग नहीं देखे कल, है ना, बस 3 4 5 सेंटीमीटर देख लिए, है ना, अनुपात लिखा हुआ था, ठीक है ना। द रेश द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल 3 4 5, यहाँ रेशियो है 3:4:5, ऐसे देना चाहिए था, लेकिन वैसे न देके सेंटीमीटर लगा दिया था, ये गलत किया था, ऐसा नहीं होता है, रेशियो ही लिखा होता है। जब रेशियो यहाँ लिखा है तो यहाँ पर रेशियो में ही लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। आए भाई, यस सही उत्तर, यहाँ देखिए ना, 3:4:5 लिख लिए। यदि सिर्फ 3 4 5 होता ना सेंटीमीटर में, भुजा की लंबाई 3 4 5 सेंटीमीटर एग्जैक्ट दिया होता, तो 3 4 5 से बड़ी भुजा पे लंब क्या सिखाया था, PV/H, 4 3 12/5, 2.4 डायरेक्ट आ जाता है ना। लेकिन यहां पर वो नहीं था, कुछ और था, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे इसको, रेशियो 3:4:5 ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो ट्रिपलेट तो होगा, लेकिन उसके साथ x आ जाएगा ना, है ना। ओके, ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल है, दिखाई दे रहा सबको, है ना, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। लेकिन आपको हम ऐसा सिखाएंगे यहां पर जो सभी ट्रायंगल में एप्लीकेबल हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आप देखिए जरा, एग्जांपल दिया था ना कि उसकी बड़ी भुजा पे डाले गए लंब या छोटी भुजा पे डाले गए लंब की लंबाई निकालिए, सिखाया था ना। सब लोग तैयार हैं? कल जो है क्लास यहीं तक हुआ था, अब दुखी मत होइएगा जो कल नहीं आए थे, सॉरी, और जो क्लास जो बीच में बंद हो गया था ऑनलाइन, या जो बच्चे थे सेंटर पे, तो एक्चुअली इसके बाद पढ़ाया ही नहीं गया था क्योंकि थोड़ा शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम हो गया था, तो असुविधा के लिए खेद था, है ना। तो इसीलिए जो नहीं कल क्लास किए थे तो दुखी मत होइएगा, ठीक है ना, पढ़ाए ही नहीं थे कल, ठीक है। बहुत से बच्चों का फोन आ रहा था कि सर आज की क्लास तो आधा ही डाल रहे हैं, ऑनलाइन वाला आधा ही हुआ तो आधा ही डाल लेंगे, है ना। चलिए ठीक है, ओके ना, शुरू किया जाए। देखिए, आप इसमें चाहे तो ट्रायंगल ऐसा बना ले स्केलन, या चाहे तो आप राइट एंगल ट्रायंगल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा चाहें वैसा बना लें, ठीक है ना। इसकी भुजाएं हम मानना पड़ेगा 3x 4x और 5x, ऐसे करके इनके साइड समान लेंगे, ठीक है ना। 3x 4x और 5x, साइड्स आर 3x 4x एंड 5x, यस और नो। तो ऐसे करके भुजाएं हो जाएंगे 3x 4x और 5x, ठीक है ना। आप चाहें तो ऐसा ट्रायंगल बनाएं, इसको मान लें 3x 4x और बड़ी भुजा 5x, या ऐसे मान लें 3x 4x या 5x, आप कैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से बना सकते हैं, और एक मैंने सिखाया था आपको याद होगा कि बड़ी भुजा पर डाला गया लंब की लंबाई निकालने का एक फार्मूला सिखाया था, है ना। बड़ी भुजा पे लंब जो डाले थे उसकी लंबाई, तो इसके हिसाब से बना सकते हैं और इसके हिसाब से, ठीक है ना, दोनों हिसाब से आप बना सकते हैं, ठीक है ना।
लेकिन यहां पर हम बनाते हैं इस हिसाब से, क्योंकि इस हिसाब से बनाएंगे तो हर जगह अप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है ना। जो मैंने एग्जाम्पल भी दिया था क्लास में, देखिए जरा, है ना, अब बहुत सिंपल एग्जाम्पल था। अच्छा, स्केलन ट्रायंगल में रेडियस ऑफ इन सर्कल का फार्मूला क्या सिखाया था? एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एज, है ना, सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर सिखाया था ना। तो वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने सिखाया था रेडियस ऑफ इन सर्कल बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर, ठीक है ना। आप इसमें राइट एंगल वाला भी लगा के बना सकते हैं, ठीक है ना। हम ये से सिखा रहे हैं क्योंकि हर जगह ये अप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे स्केलन हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे राइट हो, चाहे सब में लगेगा ये, है ना, ठीक है। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल इज गिवन 10 सेंटीमीटर, ओके, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हम इसको बेस लेंगे तो ये मेरा हाइट होगा, हाँ या ना। यदि बेस हम 5x लेंगे तो हाइट हमारा h होगा, हाँ या ना। बेस हमारा 5x होगा तो हाइट हमारा h होगा, यस और नो। समझ में आ रहा है ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या निकला? एरिया। क्या निकला? डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर, डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ के डिवाइड बाय 2, 4 3 7 5 12, 7 5 12 का आधा कितना हो गया? तो यहां 6x लिख देंगे, हाँ या ना भाई। समझ में आ रहा सबको? एनी प्रॉब्लम? नो। चलिए शुरू हो जाए। रेडियस ऑफ इन सर्कल इज इक्वल टू 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल और डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर, यस और नो। सब समझ रहे हैं? क्लियर है ना सब कोई? सब लोग समझ रहे हैं ना? ओके। देखिए x से x तो कट जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा, 6 दूनी और 12 दूनी, 6 दूनी 12 दूनी, तो डायरेक्ट यहां से हाइट का आ गया 24 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे हाइट आ जाएगा इसका, ठीक है ना। कोई दिक्कत भाई बंधु मित्रों, भाई साहब, कोई दिक्कत? कुछ सोच रहे हैं? नहीं ना। तो ऐसे करके छोटी भुजा पे लंब कहे, इधर इस पे लंब, इस पे लंब, कहीं भी कहे अब बता दीजिएगा, ठीक है ना। क्या बना सकते हैं? चलें आगे। तो ये मैं यूज किया हूं फार्मूला इसलिए क्योंकि हर जगह लगा सके ये, ठीक है ना। जी एग्जैक्ट दिया होता तो फिर डायरेक्ट लंब PVH नहीं मार देते हैं, नहीं समझे। और 3 4 5 दिया होता, बड़ी भुजा पे लंब डालने कहता तो डायरेक्ट निकालते हैं PVH, सिखाए थे ना राइट। किससे? इससे भी हो जाता, इससे भी हो जाता। ये तो मैंने सबके सिखा दिया, स्केलन हो चाहे कोई हो, सबके लिए एप्लीकेबल हो गया नहीं है, ठीक है ना। और वो तो सिर्फ करते हैं PVH, तो वो होता सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है ना। और ये जो हो गया वो क्या हो गया? सबके लिए हो गया, ठीक है ना। चले आगे। समझ में आया देवी सज्जनों? नहीं सेम नहीं है, ये सिखाया था मैंने क्लास में, देखो जरा, है ना। ऐसा एग्जाम्पल सेम दिए थे क्या? देखो जरा, एक एग्जाम्पल जब क्लास में फार्मूला सिखाए थे उसमें दिए थे, देखो जरा ध्यान से देखो फटाफट। जितना लाना है ले आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लाइए भाई बंधु, कुछ लाए, कितना लाए? सबका आगे है। देखिए कॉपी देखिए पीछे, शर्माइए मत देखने में, कॉपी पीछे देखिए फटाफट। दिखा सबको? क्या ऐसा एग्जाम्पल मैंने दिया था स्केलन ट्रायंगल में? क्या विषम बाहु त्रिभुज में ऐसा एग्जाम्पल मैंने दिया था? गौर फरमाइए, क्या मैंने ऐसा दिया था? देखिए भाई बंधु,
कुछ आया? कुछ आया? कितना आ गया? पीछे देखिए तभी आपको समझ में आएगा। पीछे देखिए भाई साहब, देखा पीछे? बोलो बोलो, आया? सबका आ गया? इतना देर है बाबा? आइए देखता हूं ये कैसा ट्रायंगल है। स्केलन है या नहीं? स्केलन है। तो 10 है, 14 है, और ये क्या है? 16 है। इसके बड़ी भुजा पे डाले गए लंब की लंबाई बताइए। यही ना क्वेश्चन है, बड़ी भुजा पे डाले गए लंब की लंबाई बताना। यस और नो? ओके। तो मैंने एक सिखाया था, ये बड़ी भुजा पे लंब डालेंगे इसकी लंबाई, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ या ना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या होता है? एरिया का फार्मूला होता है या नहीं? और एक स्केलन का मैंने अलग से सिखाया था, हीरोन्स फार्मूला। याद आया? तो हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग हम पहले क्या निकालते हैं? एस निकालते हैं। कितना आएगा? 10, 20, 30, 40। कितना आया? 40 बटा में 2। तो एस कितना है? 20 है। तो पहले लिखेंगे एस, और 10, इसमें से 10 गया तो 10, और 14 गया तो, और 16 गया तो 4। यस और नो? ये 8 दूनी 16 हो गया है ना? अब इसको 2 गुने 10 लिख सकते हैं। अच्छा, ये 6 है। 3 दूनी 6 लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ 4 है। और जो बाहर निकले निकाल दूं। अंदर में 2 कितने बार है? तो बाहर 1 बार लिखाएगा मालूम। अंदर में 10 कितने बार है? तो बाहर कितने बार लिखाएगा मालूम। 4 का रूट कितना निकलेगा? तो अंदर कितना बच गया? √3। और ये 8 आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 2 दूनी 4 दूनी, और 2 बचे। तो आंसर क्या आ गया? 5√3 सेंटीमीटर। हाँ या ना? तो ऐसे करके इसका हाइट आ गया 5√3 सेंटीमीटर। देवीर सजनों, क्या आप सभी मेरी बात समझ पा रहे हैं? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चले आगे। समझ में आए सबको? कोई दिक्कत, कोई पूछना चाहते हैं दोबारा? अच्छा, आपको दिक्कत का? पीछे रिवीजन किए थे? नहीं। कहाँ दिक्कत होगा ना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी एरिया का फार्मूला है, और हीरोन वाला भी एरिया का। दोनों एरिया तो बराबर ही ना हो जाएगा। समझ में आया ना? इतना समझदार तो है ही, है ना? कोई दिक्कत? चले आगे ना? ठीक है, ये मजाक कर रहेगा है ना? पीछे 2-4 लोग बहुत मजाक करते हैं ना भाई साहब। हाँ, एकदम समझ। हाँ, हमें जो है बिल्कुल। क्या हुआ? क्या आपको दिक्कत तो नहीं ना हुआ? या बैठे बैठे होने लगता है दिक्कत? ठीक है ना? चलिए, धाए 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 बनाइए। पीछे का फार्मूला जो पढ़ता है ईमानदारी से, वो तो सफल 100% है। और जो नहीं पढ़ता है, वो पढ़ लेगा तो सफल हो जाएगा, है कि नहीं? तो देवी सजनों, धाए 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 धाए। क्या आंसर है? देवी और सजनों,
सबका आगे है। चलिए, सबको फार्मूला याद है ना पीछे का? क्या बोला? एक समबाहु त्रिभुज के भुजा है, लंबाई इतना इतना, ये तो समबाहु कैसे हो गया? एक त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई 15, 18, 21 सेंटीमीटर, ऐसा ही ना? इस त्रिभुज, समबाहु काट दीजिएगा, ठीक है ना? इस त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज आता है। इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाता है। इस प्रकार से बने त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक और त्रिभुज बनाया जाता है। यह प्रक्रिया को अनंत तक जारी रखा जाता है, ठीक है ना? ओके। लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल इतना इतना। A triangle is formed by joining the midpoint sides of the given triangle. Another triangle formed by joining the midpoint sides of the, हाँ सही है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इस प्रकार से बने सभी त्रिभुज का परिमाप का योग क्या होगा? और दूसरा क्वेश्चन है, इस प्रकार से बने सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग क्या होगा? तीसरे और छठे त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। पांचवें और आठवें का परिमाप का अनुपात निकालिए। तो आप ही समझ जानते हैं ना? क्या ये सब पढ़ा चुके हैं? सबके पास फार्मूले होंगे और बनाया भी था एग्जाम्पल, याद है? आइए मैं सिखाता हूं। क्वेश्चन फिलिंग हुआ कि नहीं? नहीं हुआ? ऐसा नहीं था कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर त्रिभुज बनाया, इस प्रकार से जो बना उसको भी मिलाकर त्रिभुज बनाया, याद आ गया? और यह प्रक्रिया को बरकरार रखते हैं टू सॉन इन्फिनिटी। कहां तक? जब तक बनता रहे। हमको नहीं मालूम कब तक बनता रहे, जब तक बनता रहे तब तक। समझ में आया? ओके। तो पहला क्वेश्चन, अच्छा इसमें दिया है इसके भुजा का लंबाई कितना है? 15, 18, 21 सेंटीमीटर है। अच्छा ये बताइए, जो सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ऑल द ट्रायंगल, सभी जितने भी त्रिभुज बनेंगे उस सबके परिमाप का योग पूछा, तो इसका फार्मूला सिखाया था 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बड़ा वाला, यही ना? तो 2 इंटू, याद है सबको? हाँ, पीछे वाला तो इसको ही पूछ देंगे कि हाँ बता दीजिए, है ना भाई साहब? हाँ हमको मालूम है, नौटंकी बाज हो तुम लोग। देखो तो 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC सिखाया था ना? तो इसका पेरीमीटर कितना बताओ? 54। तो इसका पेरीमीटर जो है 54 है, पेरीमीटर 54 है। तो 54 का डबल कितना? 108 सेंटीमीटर। समझ में आया? याद है सबको? फार्मूला सिखाया था ना, 2 इंटू एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC सिखाया, याद है ना? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब बड़े वाले का डबल, यही सिखाया था ना? ओके। अब सेकंड क्वेश्चन है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स फॉर्म, जितने भी ट्रायंगल बने उसका एरिया का सम क्या होगा? इसके लिए मैंने क्या सिखाया था? 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, याद है? 4/3, याद है ना सबको? क्या सिखाया था? याद कीजिए, कॉपी में पलट के देखिए पीछे क्या सिखाया था। 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यस और नो? पक्का? सच्ची मुच्ची? ओके, समझ में आ गया ना? हम किसका क्या था? नहीं, पेरीमीटर कहाँ है? चौवन है ना? 27 है। 20, 30, 40 और 40, 8, 5, 13, 14, सही तो है? अरे आप सेमी पेरीमीटर निकाल रही हैं, गलती कर रही हैं। सेमी पेरीमीटर नहीं निकालना ना, पेरीमीटर। तीनों को जोड़ेंगे तो 54 आएगा। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया है ना? ओके, होता है। हाँ, चलिए यहां देखिए, बातें ना करें प्लीज, यहां देखिए।
सेकेंड क्वेश्चन का है एरिया का सम, किसका? तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होता है 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मतलब बड़ा वाले का एरिया ही ना। तो भाई बंधु मित्रों, पहले मुझे ये बताइए कि उसका पेरीमीटर 54 था, तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा? 27। सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 27। हाँ या ना? जरा भुजाएं के बताएं क्या था? 15, 18 और 21 था। तो देखो ए से और 15 में 27 में से 15 गया, 12 फिर 18 गया, 9 और 21 गया, 6। समझ में आ रहा ना? 4/3 और वो स्केलन ट्रायंगल है, तो स्केलन का एरिया क्या होता है? ही ना होता रूट अंडर हीरोन्स फार्मूला, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यस और नो? ओके, समझ में आया सबको? ये हो गया 4/3, ये 27 है, 9 तिहाई 27, 4 तिहाई 12, 9 का 9 है और 6 का 6 छोड़ दो, है ना? 4/3। ए भाई जी, अरे 2 9 है जी, तो एक निकाल दें क्या? लाओ बाहर निकाल के इसको, ले आया। ओ जी 3 2 बार है जी, बाहर एक बार लिख दूं का जी? 4 का रूट कितना निकलेगा जी? अंदर में कौन बच गया जी? उसको अंदर ही छोड़ दो, है ना? और जाने वाले को किसी ने 9 चौका 36 दूनी, तो यह आ गया 72 रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। सब लोग समझ पाए? जिनको फार्मूला याद होगा तो मजा आ रहा है बनाने में, और जिनको याद नहीं आ रहा है फार्मूला, उनको घर पे मजा आएगा बनाने में, है ना? और दोबारा बनाइएगा जाके, लेकिन ठीक है ना? ओके, क्या सबका आ गया देवी सजनों? तो चले आगे। अनुमति है? हाँ, अनुमति। देखो, अच्छा सुनिए, थर्ड और सिक्स ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। तो थर्ड और सिक्स में कितने का अंतर है? याद कीजिए, जैसे जैसे हम बाहर आते हैं एरिया कितना गुना होता है, और जैसे जैसे अंदर जाते हैं एरिया क्या होता है? 1/4 1/4। सिखाए थे ना? जैसे जैसे बाहर आते हैं एरिया होता है 4 गुना, और जैसे जैसे अंदर जाते हैं एरिया होता है 1/4। तो तीसरा ट्रायंगल बाहर होगा 6 के तुलना में, है ना? तो कितने बार पीछे आएंगे? 4 4 4 3 बार, क्योंकि छठा से पहले पांचवा आना पड़ेगा, पांचवा से चौथा, और चौथा से फिर तीसरा। तो कितने बार पीछे आना पड़ेगा? तो 4 4 4 कितना बार करना पड़ेगा? तो हो गया 4 का Q/1। तो रेशियो 64:1। समझ में आया देवी और सजनों? यस और नो? सबको समझ में आया? मजा आया? चले आगे ना? सबको समझ में आ रहा ना भाई बंधु? ये सब याद कर लिए थे ना? हम तो डायरेक्ट ही सिखाया था कि जो डिफरेंस वही पावर दे दो, है ना? याद है ना? ओके, एंड फोर्थ क्वेश्चन, पेरीमीटर कौन? जैसे जैसे अंदर जाते हैं पेरीमीटर आधा हो जाता है, मालूम? जैसे जैसे अंदर जाते हैं पेरीमीटर क्या होता है? आधा होता है। और जैसे जैसे बाहर निकलेंगे तो पेरीमीटर क्या होगा? दुगना होगा। क्या होगा? सिखाए थे ना? ओके, तो इसका मतलब 5 से 8 कितना अंदर से बाहर आएंगे? 3 बार आएंगे ना? पहले 8 से 7 आएंगे, फिर 7 से 6 आएंगे, और 6 से 5 आएंगे। तो दुगना 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 कितने बार? तो 2 कितने बार आएगा? 3 बार। तो 2 के पावर 3/4
तो 8 अनुपात, क्या सबको ये सारी बातें पता है? बोलो बोलो, पता है? ओके, सबको, पटना वाले, रोहतक, बिहार शरीफ, हिसार, सबको पता है? ठीक है, बहुत अच्छा, पता है तो अच्छी बात है। तो चलें आगे। किसी को तकलीफ? ए भाई साहब, क्या आपको तकलीफ है? तो चलें। बहुत इजी था ना? हरिओम। अरे वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बनाइए भाई जी। एक कैसा ट्रायंगल है जी, बताइए जरा। स्केलन है, स्केलन है, तो बनाइए। एरिया निकालना है, एरिया। हाँ, जल्दी निकालिए। कितना है बच्चा लोग? एक त्रिभुज के भुजा की लंबाई इतना 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 है, ठीक है ना? अब कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ द इन सर्कल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। ए भाई साहब, अरे जल्दी निकालिए ना जी। अजी पहले फार्मूला निकाल लीजिए। देखिए पीछे है, क्या है? सबको फार्मूला पता है, भाई साहब को पता है। भाई साहब क्या है फार्मूला? रेडियस ऑफ इन सर्कल। भाई साहब आप ही को बोल रहे हैं, उनके हिलाओ डोला जरा, उधर देखेंगे, इधर। भाई साहब, अरे गर्दने टेढ़ा हो गया तो घूम ही नहीं रहा भाई। ठीक है, ठीक है, सबका आ गया। कितना है भाई साहब? देखो ना, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन देखो, लेकिन नहीं 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 नहीं, याद करने के तरीके से जल्दी जल्दी फटाफट। देखना कोई गलत बात थोड़ी है, बस देखो तो देखने का नजरिया होना चाहिए कि हम उसको नहीं याद कर लें। आप कैसे देखेंगे, है ना? चलिए, सबका आया भाई बंधु? ए बंधु, बंधु जी, ए बंधु जी, बोलो बोलो, आया? चलें? ए जी, सबका आ गया? कोई जी पूछना चाहते हैं? ओके, सबका आ गया? कितना आ गया? 88 आ गया। अरे वाह, कमाल कर दिया। लेकिन बहुत लोग दम ढीठ बन के बैठे हैं, न फार्मूला पीछे देख रहे हैं और न बना रहे हैं। हमको बड़ा खराब लग रहा है। हाँ, कुछ लोग तो फार्मूला पूछते हैं तो गर्दने टेढ़ा हो जाता है। यहाँ देखो ध्यान से फटाफट। तैयार हैं सब लोग? अच्छा, रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय, अभी कुछ देर पहले लिखे थे, बोर्ड पर लिखे थे ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो स्केलन ट्रायंगल है ना, कैसा है? तो पहले हम इसका एस निकालेंगे। एस कितना होगा? 20, 30, 40, 60। 60 का आधा 30 आ जाएगा। समझ में आ गया ना? तो निकालिए। रेडियस का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया हीरोन्स का लगाएंगे 30। 30 में से 16 गया, 20 गया, 24 गया, और डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर। हाँ या ना? बोलो बोलो, हाँ या ना? ना नहीं बोलना भैया। हाँ, समझ में आया? अब क्या निकालना होता है? ये
एरिया ऑफ सर्कल, यही ना। रेडियस आ चुका है, रेडियस, तो डायरेक्ट यहीं पर कर दें, पाई क्या होता है, आर स्क्वायर। तो स्क्वायर कीजिएगा इसका, आर का स्क्वायर, तो इसका रूट हट जाएगा और 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। हाँ या ना भाई साहब? तो डायरेक्ट लिख दूं, तो स्क्वायर करेंगे तो इसका टोपी गायब, टोपी हट गया, लेकिन इसका 30 का स्क्वायर 30 गुने 30 दो बार हो जाएगा। हाँ या ना? आप सभी समझ पा रहे हैं बच्चों? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? पाई आर स्क्वायर, तो पाई मतलब 22, आर मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया। 30 से 30 कट गया, शून्य से शून्य कट गया, 7 दूनी कट गया, 3 दूनी कट गया, और 22 चौक कितना होता है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं 1% तकलीफ दिखा? बस बनाने का नियत होनी चाहिए। नियत जो है आपका, नहीं बनाने का नहीं है, ठीक है, बनाइएगा तो अपना आप। 2 लाइन नहीं लगा बढ़िया से, यदि लिखे तो 2 लाइन भी नहीं लगे बढ़िया से, है ना भाई साहब? समझ में आया? तुमको तो हाथ में प्रॉब्लम है, हमेशा उठाए बैठा रहता है, पूछना उछना है नहीं ना? ठीक है, चलें आगे, अनुमति है? देखो ये तो वही है ना, ये भी करवा रखे हैं, देखो जरा। देवी और सजनों, देवी सजनों, देवी सजनों, धाइन 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 धाइन, वाह अच्छा बोल लेते हैं, कोई दिक्कत ना हो जाए ऐसे बोलते बोलते। आगे आया, शब्द को फार्मूला देखो, अपने आप लगाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा, एक लाइन लगेगा और आंसर आ जाएगा। प्लीज देवी और सजनों ध्यान से देखिए इसे, कहीं है रेडियस ऑफ इन सर्कल का कोई फार्मूला और सिखाए हैं? अभी सिखाए थे कि रेडियस ऑफ इन सर्कल बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर, यस और ना? सिखाए थे ना जी। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल कितना दिया है? बोलो बोलो बोलो। और पेरीमीटर कितना दिया है? पेरीमीटर 84 है, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 42 होगा या नहीं? पहले बताओ, होगा कि नहीं? तो रेडियस ऑफ इन सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर होता है। क्या आप इससे सहमत हैं? यस। तो 42 पचे 210 और गुने 3 630, यही ना? बस गुना कर दो, आ गया आंसर। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ या ना में जवाब दीजिए। समझ में आया? किसी को तकलीफ आया? बोलिए ना, आया? चलिए ठीक है, वेरी वेरी गुड। चलें आगे। किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ, कोई दोबारा पूछना चाहते हैं? नहीं, इजी था ना? फार्मूला याद करने में बहुत इजी लगता है ना? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, और जो ये बच्चा नहीं बनाएगा ना, उसको हम बता देंगे, ठीक है ना? जो लाना है सो लाओ जी, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये सब को गलत करेगा तो समझना, बोर्ड पे बुला लेंगे हम। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वही मीडियन होता है, याद है?
जो उसका ऊंचाई होता वही माध्यिका होता है, याद है? देखो ना, फार्मूला पढ़ो ना जी, और ना पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी और सजनों, धाएं धाएं। देख लिए? मिला? कितना होता? √3/2 इंटू ए, √3 कट गया 12, 12 आ गया आंसर, आ गया। मिला जी फार्मूला? अरे बहुत लोग फार्मूले ढूंढने में व्यस्त लगता है ना? ए भाई साहब, नहीं मिला? अरे घर में पढ़े थे, सांझ का दिया दिखाए थे। सांझ का दिया दिखाना मतलब एक झलक देख लेना, है ना भाई साहब? क्या एक आध झलक देखे थे? मतलब कॉपी जो यहां से ले जाते हैं, लगता है बाहर खोलेंगे, घर में खोलेंगे तो इसे उड़ जाएगा उसमें से लिखा हुआ, इसलिए खोलते ही नहीं है। यही यही खोलेंगे, यही सुरक्षित जगह है। हे भगवान। यहां देखिए ध्यान से, समबाहु त्रिभुज का जो हाइट होता है ना, वही मीडियन होता, सिखाए थे ना? तो इसका हाइट मीडियन सेम होता है, √3/2 इंटू, याद है? हवाबाजी करके एग्जाम पास नहीं किया जा सकता है। करोड़ों लोग फॉर्म भर रहे हैं आजकल, करोड़, और वैकेंसी है 1000, 10,000, 12,000, है ना, 8,000। तो एक किसका होगा? जो ईमानदार होगा, है ना? यदि आप ईमानदार हैं तो किसी की औकात नहीं के रोक सके, है ना? और यदि आप आराम आराम से और आप बेईमान हैं पढ़ने में, तो आपका औकात ही नौकरी दिलवा सकता है ना? ठीक है, आइए भाई साहब यहां देखते हैं। तो हमने कहा कि मीडियन का फार्मूला √3/2 इंटू ए होता है, और ये कितना दिया है? 6√3 दिया है। ये काट दो, 6 दूनी, ये साइड आ गया 12 सेंटीमीटर। यस, और अब निकालना क्या बंधु? पेरीमीटर। तो आप तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पेरीमीटर जानते हैं, 3 इंटू 12। हाँ, या किसी को दिक्कत? आगे चले? ओके, बहुत अच्छा, ईमानदारी से पढ़िए, बहुत मजा आएगा भाई साहब। चले आगे। हरिओम हरिओम। ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये छोटा बच्चा वाला है भाई साहब। कौन सा है? छोटा बच्चा। तो बनाइए ना, ये पूछा ना कोई। हाँ, बता देंगे, और क्या करेंगे। चलो, इसमें भुजा की लंबाई दिया है पेरीमीटर, ये एग्जाम में पूछा, इसे बता दिया हूं। रेशियो का क्वेश्चन है ये, मैथ मेंसुरेशन का नहीं है ये। बोलिए, आ गया? इनके साइड्स, भुजाओं का अनुपात क्या है? 1/3, 1/4, 1/5। हाँ या ना? इनके भुजाओं का रेशियो क्या है? 1/3, 1/4, 1/5। 1/3, 1/4 और 1/5 है। यस और नो? तो भैया फ्रैक्शन में कभी रेशियो नहीं रखते हैं, इसको हम सिंपल फॉर्म में लाएंगे। तो क्या करेंगे? एलसीएम कितना है? तो 60 से हम क्या करेंगे? हवन करेगा। नहाया है नहीं, हवन करेगा। देखो, 20 23 60, 15 चौके 12 25,
तो रेशियो आ गया 20, 15 और हाँ या ना। आप इसे x मान तो x मान और डायरेक्ट जोड़ो, इसको जोड़ो कितना आ रहा है 40, तो 47 जो है 94 के बराबर है या नहीं। यहां पर पैरामीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं के लंबाई का योग, द लेंथ है ना, सम ऑफ ऑल थ्री, है ना, सम ऑफ ऑल थ्री साइड। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स, तीनों साइड का जो लेंथ का सम होगा पैरामीटर होता है। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग पैरामीटर कितना है, रेशियो समझते हैं ना, इशारे में बात करना, रेशियो मतलब चलो जी इसको जोड़ो कितना गया 47, जो किसके बराबर है, तो एक, अरे आराम से, इसमें सबसे छोटी वाली कौन है, तो निकालेंगे 12 बराबर कितना, जब 47 बराबर इतना है तो 12 बराबर, चले आगे। किसी भाई को तकलीफ है, चले आगे ना, समझ में आए सबको, या x मानेंगे तो 20 से x ऐसे करके 20 से x, 15x, 12x, ठीक है ना। जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ 47x, तो यहां से काट देंगे 2 बार में, तो x बराबर 2 आ जाएगा, तो यहां पुट कर देंगे 12 गुने 2 कर देंगे 24 आ जाएगा। तो x मानो या डायरेक्ट मारो आंसर, ठीक है ना, ये तो सबको आता है, यस और नो, ओके। और यदि आप ऐसे नहीं बनाना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, सबसे छोटी ऊपर 12 लिख दीजिए, नीचे सबको जोड़िए और सबका सम कितना दिया है 90, तो ऐसे भी काट दीजिए, जैसे चाहे वैसे करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको रेशियो सिखाया था कि तीनों को मिलाकर पैसा दिया इतना, उसको बांटना एबीसी में, तो वही तो है पैरामीटर, मतलब तीनों का सम दिया है ना, एक का हिस्सा निकालना है, समझ में आया। ये सब कोई पूछता है, हाँ इसमें ऑप्शन नहीं है, देखो पहले से पढ़ रखा है इसलिए बोल रहा है। देखो इसमें जो है ऑप्शंस देंगे, विकल्प देंगे, है ना। देखिए टाइपिंग नहीं किया है, ऐसे अगला में तो नहीं किया है, नहीं किया टाइपिंग, है ना। पहला ऑप्शन है 52, 59, दूसरा ऑप्शन है 52, 60, तीसरा ऑप्शन है 15, 37, 37 और 29। बहुत अच्छा, चलिए सबका आंसर आया, कौन सा सही है भाई साहब, बहुत अच्छा। मतलब ऐसा बोलिएगा जिसे लगे कि हाँ ये बच्चा समझदार लग रहा है। और एक बात बताएं, सफलता जो है ना एक दिन की खेती नहीं है, कि एक दिन बढ़िया से पढ़ लिया अगला दिन पौधा तैयार सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। सफलता जो है कई मंजिलों, कई स्टेप को पार करके, कई सीढ़ियों को चढ़कर जो है एक सफलता का वो स्वाद चखा जाता है। और सफलता जो है जैसे क्लास में जो आप कितना सिंसियर हैं, कितना सही उत्तर बोल पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, ये कई दिनों का परिणाम एक सफलता का जो है एक रिजल्ट बनता है ना। तो आप जो बोलते हैं तो ऐसे थोड़ी आप अपने आप को अधिकारी समझते हैं, तो हर चीज सही सही कोशिश करें। आप ऐसा कुछ बोले ही नहीं जो आपके मुंह से गलत निकले, क्यों? क्योंकि वही आदत बन जाता है आदमी में गलतियां करने का, और जो गलत करने का आदत बनता है वो कई बार वो सुधरता नहीं भाई साहब, कहते ना हैबिट जल्दी जाता नहीं आदमी को, है ना। तो हैबिट ना बनाए, गलत हैबिट, जो सोच समझ के बोले, कुछ भी बोले सोच समझ के बोले। तो बताइए आंसर क्या है। ओके बहुत अच्छा। जैसे कहा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के भुजाएं हैं 15 और 22,
लेकिन भाई साहब इसमें ये थोड़ी कहा कि बराबर वाला कौन है, 15 वाला है या 22 वाला, नहीं कहा ना। हो सकता है कि बराबर वाला 15 वाला हो और नहीं बराबर वाला 22 हो, या ये हो सकता है कि बराबर वाला 22 हो और अनइक्वल 15 हो सकता है ना। तो वही हमसे पूछा कि संभावित परिमाप क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ द पैरामीटर, पैरामीटर का है ना पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता था। हमको दिया नहीं ना कि बराबर भुजा कौन है, तो बराबर भुजा 15 भी हो सकता है, बराबर भुजा 22 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जब 15 लेते हैं तो 30 और 52 कितना आ जाता है, इसके अकॉर्डिंग पैरामीटर कितना आता है 52। जब ये लेते हैं तो 44 और 15 50, इसके अकॉर्डिंग पैरामीटर 59 है। समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए आंसर क्या मारेंगे, ये सीजीएल में पूछा हुआ बकवास क्वेश्चन है, समझें। तो आप बना लेंगे ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं होगा। तो चलें आगे, है ना। दो भुजा बराबर कौन है ये हमें नहीं मालूम, तो ये भी हो सकता और ये भी हो सकता है। तो चलें, अभी 2-4 बकवास क्वेश्चन है। ओह ये तो फिर पढ़ा रखे ना, सेम आ गया। चलो आशा करते हैं सब इसका उत्तर देंगे। ऐसे गलती ही पूछा एग्जाम में, इसे दे दिया गया है इसको। बताइए ना क्या है इसका आंसर, बोलो बोलो क्या है। देवी और सजनों आया, सब कहाँ गए, बच्चा लोग, ए बच्चा लोग, अरे कितना है जी 1.5 सही उत्तर, 3/2 या 1.5। बच्चा लोग क्या यही है, बोलो बोलो यही है। तो उत्तर आपका सही है, सबका यही है, तो सबका सही है। चले आया सबको। देखिए ये कैसा ट्रायंगल है, पहले ये बताइए मुझे। राइट एंगल ट्रायंगल, 3 4 और 5। ओके, इसने क्या कहा कि इसके साइड्स भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दो। क्या कहा भाई बंधु, भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दो, भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दो, ठीक है ना। भुजाओं के मिड पॉइंट्स मध्य बिंदु को मिलाओ और मध्य बिंदु को मिलाकर क्या बनाओ, एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है ना। तो कहा कि ऐसा बनाओगे तो ये त्रिभुज जो बनेगा उसका एरिया निकालो। तो आप जानते हैं ना कि मिड पॉइंट को ज्वाइन कर जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया जो होता है बड़े वाले का 1/4 होता है, हाँ या ना। तो बड़े वाले का एरिया ये ऑलरेडी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, हाँ या ना। बड़ा ट्रायंगल के लिए क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा कि नहीं। ये बड़े वाले का एरिया, किसका एरिया है भाई बंधु, बड़े वाले का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बड़े वाले का आया, समझ में आया। और बड़े वाले का ये क्या होता है 1/4, तो इसी को हम 1/4 कर देंगे। समझ में आ गया ना। पहले बड़ा का निकाल लिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बड़ा का निकल गया और उसका 1/4 होगा अंदर वाला, हाँ या ना। तो 4 से 4 कट गया, 3/2 बच गया। 3/2 मतलब 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यस और नो। तो ऐसे करके आंसर आएगा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, समझ में आया, ओके। चलें आगे, वेरी गुड। 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम किसी भाई बंधु को। हाँ भाई, ओह आप स्केलन से बनाए,
हाँ बना सकते हैं, लेकिन कुछ जरूरत है। जो हमको दिख रहा है 3 4 5, तो हम स्केलन से क्यों बनाए, है ना? समझ में आ गया ना? और आप बना दिए तो कोई गलत नहीं है, ठीक जी। हाँ हीरोइन से भी कर सकते हैं। आप कितना समझदार हैं उस पर डिपेंड करेगा कि 3 4 5 देखकर भी आपको नहीं दिखाई देता कुछ, है भाई? 3 4 5 दिया है, हीरोइंस क्यों लगाएंगे हम? बना तो सकते हैं, क्योंकि ये भी तो ट्रायंगल ही है। हीरोइंस फार्मूला तो सभी ट्रायंगल के फार्मूला का जनक है वो तो उससे तो बना ही सकते हैं आप, है कि नहीं? लेकिन जब 3 4 5 देख के इतना समझदार हो के भी स्केलन लगाएं, तो आप समझिए क्या कर रहे हैं। एक ऐसे ही बकवास क्वेश्चन है ये, ऐसे ही बकवास क्वेश्चन दे दिया, जल्दी उड़ाइए, हमको देने का बिल्कुल मन, पता कैसे टाइपिंग कर दिया। चलो बताओ, बोलो भाई साहब आंसर जल्दी। अब ये भी गलती किया ना, स्केलन मत लगाना। 3x 4x 5x ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या नहीं दिखाता राइट एंगल ट्रायंगल? 3:4 3x 4x 5x मानो फटाफट। आया? देवियों सज्जनों भाई बंधु मित्रों, ये जब जैसे हमको 3x 4x दिखता है ना, हमको कुछ और नहीं दिखता, हमको सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल दिखता, और आपको भी दिखना चाहिए यही, ठीक है? आप स्केलन लगा के भी हीरोइंस फार्मूला से ही बना सकते हैं, लेकिन उसको बनाइएगा तो आप बन जाइएगा। तो आइए, राइट एंगल ट्रायंगल समझ रहे हो ना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू, ये होता है एरिया। और ये किसके बराबर है? बोलो बोलो, 22। तो 2 दूनी 3 दूनी 6 से काटो, 12 छक 72, तो x बराबर √72 12 हो गया ना? x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर, x इंटू एक्स कितना हो गया? तो x स्क्वायर 12 है, तो x √12 हो गया, 4 3, तो 4 का बाहर कितना आ जाएगा? 2√3। तो यहां पुट करिए, छोटी भुजा कौन है? यही ना है, द स्मॉलेस्ट साइड। द स्मॉलेस्ट साइड निकालना है, तो 3 इंटू 2√3, यही ना? 3 इंटू एक्स, 3 इंटू, तो कितना हो जाए? 3 दूनी 6√3 सेंटीमीटर, है ना? 6√3 सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर। यस और नो? देवी और सजनों, यस और नो? चलें। इस सब इतना छोटा क्वेश्चन है ना कि बहुत खराब लगता है बताने में, लेकिन कभी कभी ये छोटा भी तंग कर देता है ना भाई साहब। चलिए, अब ये देखिए, इतना छोटा क्वेश्चन है, लेकिन भैया बहुत ज्यादा मतलब कभी कभी खराब कर देता है दिमाग। पढ़िए इसे प्लीज, पढ़िए भाई लोग, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, बोलो बोलो बोलो। बोलो बोलो, आया? ओके, बोलो बोलो, आया? कितना के बच्चों? बहुत अच्छा, बहुत लोग समझ गए, अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप समझ गए। देखिए, सबसे पहला बात यहां पर क्या है कि यहां पर ये दिया नहीं कि कैसा ट्रायंगल है। जरा सा आज जो समझाएंगे इस प्रश्न को, तो आप गौर फरमाइएगा बढ़िया से, ठीक है ना? नहीं तो हो जाता है गलती, बहुत लोगों से गलती होता है ये क्वेश्चन।
देखिए इसने कहा कि एक त्रिभुज का पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर कितना है ट्रायंगल का? 30 है, और उसका एरिया भी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका एरिया भी सेम उतना ही है और पेरीमीटर भी सेम, ध्यान रखिएगा, ठीक। अगले बार से आपको बताने जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ ये वही है, क्योंकि यही है जिसका दोनों सेम है, एरिया भी और पेरीमीटर भी। इसका लॉन्गेस्ट साइड 13 है। बड़ी भुजा कितना है? तो जैसी बड़ी भुजा कहेगा ना वैसे दिमाग में एक विचारधारा उत्पन्न होगा। बड़ी भुजा, कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है? संदेह क्यों हुआ? 13 देखकर। क्या देखकर? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में 13 सबसे बड़ी भुजा होता है। 12, 5, 13 याद है ना? तो जैसी बोला बड़ी भुजा तो उतना दिमाग नहीं काम किया, लेकिन जैसे कि बड़ी भुजा 13 बोल दिया तो दिमाग थोड़ा काम किया कि अरे कहीं राइट एंगल तो ना है रे बाबा। क्या है बाबा? नहीं, हम संदेह कर रहे हैं, ये तरीका नहीं बनाने का, लेकिन फिर भी तरीका है, क्योंकि बड़ा बनाएंगे तो दिखाएंगे बड़ा बना के हम। जड़िएगा मत, देखिए सुनिए कैसे फीलिंग करेंगे। जैसी बोला बड़ी भुजा तो उतना फीलिंग नहीं हुआ, और बड़ी भुजा तो स्केलन में हो सकता है और राइट एंगल ट्रायंगल में भी हो सकता है बड़ी भुजा। लेकिन कहा कि बड़ी भुजा 13 है, तो एक दिमाग में बातें गया कि बड़ी भुजा 13 है तो राइट एंगल ट्रायंगल में 13 तो होता है एक। तो हम 1 मिनट के लिए चेक करके देखते हैं कि यदि हम सही हैं तो 13, 12, 5 यही ना होगा। एक बार हम चेक करके देखेंगे, संदेह हो रहा है तो देखेंगे पेरीमीटर निकाल के, तीनों को जोड़ो, 12, 5, 17, 17 और 13, 30। ओह, पेरीमीटर भी 30 है। अब चेक करेंगे एरिया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहां से काट दे, ये भी 30 है। ओ माय गॉड, जो हमने शक किया था वो यकीन में बदल गया, क्योंकि पेरीमीटर भी 30 आ गया और एरिया भी 30 आ गया। हाँ या ना? तो हम समझ गए कि हम सही मान रहे थे, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा उसने? सबसे छोटी भुजा था, क्या बोलेंगे? 5 सेंटीमीटर। आप ऐसे ही आगे बनाइएगा, आप मुझे बोलेंगे तो हम स्केलन से ही बना के दिखा दूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे सोचिएगा, ठीक है ना। जैसी कहा बड़ी भुजा 13 है तो मन में एक संदेह जरूर कीजिएगा कि बड़ी भुजा कहीं राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बड़ी भुजा की बात तो नहीं कर रहा 13। तो 13 देखा तो हम समझ के 12 और 13 है तो अदर 2, 12, 5 होगा। यदि राइट एंगल ट्रायंगल है, यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो बड़ी भुजा 13 है तो अदर 2, 12 और 5 होगा, पक्की बात है। यदि बड़ी भुजा 13 है तो अदर साइड क्या होगा? 12 और, तो चेक करेंगे 12, 5, 17, 13, 30, वेरीफाई करेंगे, पेरीमीटर 30 आ गया, एरिया 30 आ गया, तो हम बोलेंगे हाँ ये हम जो सही मान रहे हैं। समझ में आया? तो ऐसे करके वेरीफाई कर लेंगे, बोलेंगे ये सही है, ठीक है ना। अब आपको हम बना दिखाते हैं डिटेल, ये समझ में आया सबको? आप एग्जाम में ऐसी सोचिएगा जैसे हम सोच रहे हैं, ठीक है ना, कि लॉन्गेस्ट साइड 13 है तो हम समझ गए कि 13 तभी आता है जब 12, 5 होता है, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि स्केलन ट्रायंगल है या इक्विलेटरल है या क्या है, नहीं हमको नहीं मालूम कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कुछ नहीं मालूम, कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन हम संदेह किए 13 देखकर, ठीक है ना, कि 13 है बड़ी भुजा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में 13 होता है बड़ी भुजा, तो अदर 12 और 5 होता है, ठीक है ना। तो 12 और 5 होगा तो जोड़ेंगे तीनों को, पेरीमीटर आ गया 30, हाँ आ गया, एरिया आ गया 30, हाँ आ गया, तो हम यकीन बदल गया, हाँ ये सही है। हाँ या समझ में आया? ओके। अब मुद्दा ये है कि ठीक है हमको बनाने नहीं आया इसे, है ना, लेकिन ये भी पक्की बात है कि आज के बाद आपके दिमाग में यही बात आएगा, हम कितना भी डिटेल सिखा दें, आप इस क्वेश्चन को देखते ही मार देंगे कि ओहो यही तो है 30-30 वाला, तो ये पक्का 12-5 वाला होगा, है ना, आएगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग के मन में संदेह होगा कि भाई मुझे बता के दिखाइए, बना के दिखाइए, है ना, स्केलन से, क्योंकि यहां पर ये थोड़ी लिखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, लिखा है क्या? कहीं लिखा है कि समकोण त्रिभुज लिखा है क्या? तो आपने अपने मन से कैसे समकोण मान लिया? मुझे बना के दिखाइए स्केलन से। ऐसा विचारधाराएं बहुत लोग के मन में आता होगा। अरे चुप रहो, आता होगा, आता होगा भैया। तो सुनिए सुनिए भाई बंधु मित्रों, देवे सजनों,
हम मान लिए कि स्केलन ट्रायंगल है, कैसा माना? राइट एंगल तो दिया नहीं तो कैसे मानेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, है ना? तो क्या मानेंगे उसको? हम स्केलन मानेंगे। विषम बाहु, कौन बाहु? विषम बाहु। यहां देखिए, देर सज्जनों ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी भुजा 13 है। सबसे बड़ी भुजा कितना है? 13 है। तो हम एक भुजा कोई मान लेते हैं 13, मान लो 13 है, ठीक है? बड़ी भुजा क्या मान ले? 13 मान लिया, ओके। अदर दो भुजा ए और बी मान लिया, ठीक है? अदर दो भुजा क्या मान लिया? ए और बी मान लिया, ठीक है ना? अब ये पैरामीटर 30 है, तो a प्लस बी प्लस 13 बराबर 30 लिखेंगे ना। पैरामीटर क्या होता है? तीनों भुजा के लंबाई का योग। पैरामीटर क्या होता है? तीनों भुजा के लंबाई का योग। ये बकवास तरीका, लेकिन ध्यान से सुन लीजिए एक बार प्लीज, आपसे निवेदन है। a प्लस बी बराबर कितना आएगा? माइनस करो 13, कितना आएगा? 17, कितना आएगा भाई बंधु? 17, कितना आएगा? 17, तो यहां लिख दो 17। कोई खतरा? कोई खतरा नहीं। समझ में आया? a प्लस बी बराबर 17, कितना आ गया? a प्लस बी कितना आ गया भाई? 17 आ गया, ठीक है ना? a प्लस बी 17 आ गया। तो b बराबर क्या लिखेंगे? 17 माइनस a। b बराबर क्या लिखेंगे? 17 माइनस a, ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब हमको एरिया दिया है, तो एरिया के लिए पहले निकाल, ये तो हम स्केलन माने, क्या माने हैं? हमें क्या मालूम कि ये इक्विलैटरल है या राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है हमको नहीं मालूम, ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है कि हम सेमी पैरामीटर निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? हीरोन्स के लिए क्या निकालेंगे? सेमी पैरामीटर। अच्छा, सेमी पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर का, तो पैरामीटर 30 दिया है, तो 30 का था कितना हो गया? तो सेमी पैरामीटर 15 हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? अब लगाइए एरिया का फार्मूला, क्या होता है? रूट अंडर एस, कितना आया? 15, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। कोई दिक्कत नहीं ना? ये हो गया ना, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सी दिया हुआ 13, और इसका एरिया कितना है? 30 है। एरिया कितना है? 30 है, ठीक? तो यह है 15, यह है 15 माइनस ए, और यहां b के बदले में क्या लिख देंगे? b के बदले में लिख देंगे 17 माइनस ए। क्या लिख देंगे भाई बंधु? b के बदले में 17 माइनस ए लिख देंगे। तो 17, 15 में से 17 का जब माइनस का 2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ए। तो a माइनस का 2 ये आएगा ना? नहीं समझे? 15 और यहाँ पर 17 माइनस ए है, तो माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा ना? और 17 में से 15 कितना हो जाएगा? माइनस का 2, तो a माइनस 2 आएगा ना? और यहाँ पर क्या है बताओ? 15 में से 13 गया, और स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 30 का स्क्वायर 900, मतलब 30 गुने 30, हाँ या ना? यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। एनी प्रॉब्लम? नो। देखिए 15 दूनी 30 कट गया, हाँ या ना? अब इसे गुना कीजिए, 15 गुने ए तो कितना हो जाएगा? 15 ए। 15 गुने 2 तो 15 दूनी 30, माइनस ए इंटू ए, माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस गुना करें प्लस 2a, माइनस माइनस प्लस 2a, और बराबर कितना है? 30 है। इन सब को उधर ले चलते हैं, ठीक है ना? उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का a स्क्वायर, और यहाँ 15 2 कितना है? 17a है। 15 2 कितना है? प्लस 17 है। उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 17 हो जाएगा, हाँ या ना? यहाँ माइनस 30 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 30 हो जाएगा। तो प्लस 30 और 30 कितना हो गया? 60 बराबर 0। एक बार ध्यान देखो, इधर माइनस ए स्क्वायर है, उधर जाके प्लस ए स्क्वायर।
यहाँ 15 तो 17 है प्लस में, उधर जाके -17 हो जाएगा। यहाँ -30 है, वहां जाके +30 हो गया। हाँ या ना? तो 30 30 60 हो गया। आपको फैक्टर करने आता है? करिए। 12 25, तो यहां से 12 पैसा 12 5 17 आ जाता है, ठीक है ना? तो a स्क्वायर -12a -5a प्लस 60 इक्वल टू, इसे हम करिएगा मत ऐसे, लेकिन एकदम पाप लिखेगा ऐसे करिएगा तो एकदम बड़का पाप। कौन सा पाप? बड़का वाला पाप। तो a का 2 वैल्यू आएगा, a बराबर एक आएगा 12 और एक आएगा a बराबर 5। इसे हम फैक्टर आउट के चक्कर मत पड़िएगा, ठीक है ना? तो भैया 12 होगा या तो 5, या तो ये 12 होगा या तो ये 5 होगा, ये 5 होगा तो ये 12 होगा। तो भैया ये 12 5 13 यही ना होगा? तो याद रखिएगा, हाँ ट्रिपलेट, समझ गया ना? कहते मान लो कि a का वैल्यू हम 5 लेते हैं, क्या लेते हैं? तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा? b का वैल्यू 12 आ जाएगा, और इसका 12 लेंगे तो इसका 5 आएगा। यस और नो? थोड़ा सा देखिएगा प्लीज, छाप लिए सब लोग। तो इससे आप ऐसे कभी जिंदगी में बनाएंगे? चाहे जिंदगी कितनी भी बड़ी हो, क्या बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। इसे पढ़िए प्लीज जरा। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक सर्कुलर पार्क है, क्या है? एक सर्कुलर पार्क, ठीक है ना? उसका रेडियस कितना है? 42। रेडियस कितना है? 42 मीटर। कहा कि इसके चारों ओर जो है 7 मीटर चौड़ा क्या है? एक रास्ता है। किधर है? आउट साइड अराउंड द पार्क, बाहर में चारों ओर। यहां देखिए, एक सर्कुलर पार्क है, ये सर्कुलर क्या है? पार्क है, ठीक? और इसके बाहर में चारों ओर से क्या है? एक रास्ता है, ठीक है भाई साहब? नहीं समझे? कैसे पार्क होता है गोल, उसके चार तरफ से रास्ता होता है, बाउंड्री है ना? जो अंदर जो पार्क है उसका रेडियस कितना दिया हुआ बताइए? ए भाई रेडियस कितना बताते क्या नहीं जी? अरे रेडियस कितना बताते क्यों नहीं है? 42। रास्ता की चौड़ाई कितना भाई जी? तो यहां तक 42 है और आगे तक 7 और बढ़ जाएगा, तो बड़ा वाला का रेडियस कितना है? 40। यहां तक 42 है और 7 और बढ़ गया ना, रास्ता 7 और बढ़ गया मालूम? वो रास्ता 7 और 42 7 कितना होता है? 49। हमसे क्या बोला? रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए। तो एरिया ऑफ द रिंग सिखाए थे, याद है? क्या सिखाए थे? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर सिखाए थे ना? तो इसका फॉर्मूला पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर हमने सिखाया था, आपको याद है? तो पाई मतलब 22/7, और एक है 49 और एक है 42, एक है 49 एक है 42, दोनों को जोड़ दीजिए 90 और दोनों घटा दीजिए 7, तो गुना कीजिए, कितना आ गया? अब 22 गुने करिए 91, कितना आ गया? इतना देर 2002 मीटर स्क्वायर ही आ जाएगा। सही है ना? ओके, समझ में आया? अरे इसे 2 से गुना करते हैं, 18 तो ही ना है, 2 एकम 2, 8 2 10, 8 1 9 10, 1 1 2, सेम आ गया। अच्छा, इसका पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना? सेकंड क्वेश्चन। आपको मालूम है पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? एक्सटर्नल सरकमफ्रेंस और इंटरनल सरकमफ्रेंस दोनों को जोड़ते हैं, याद है? 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर। इसका बाउंड्री का निकाला ना, पेरीमीटर, रोड का पेरीमीटर है ना? तो हमको एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों निकालना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? सिर्फ बाहर की लंबाई निकाल देंगे तो नहीं चलेगा, रास्ते का नापना है, घेरना चारों तरफ से, तो बाहर और अंदर दोनों निकालने। याद है? सबको सिखाए थे। तो बताइए ना, 2 पाई आर तो कॉमन 2 पाई कॉमन ले लें, अंदर क्या बच गया? हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? ए भाई याद है ना? 2 इंटू पाई का वैल्यू 22 में, और इसका वैल्यू 49 है, इसका वैल्यू 42 है। जोड़ो भाई साहब, 90 13 7 गुना करो, 13 दूनी 26 दूनी
बामन कितना आ गया 572 मीटर, ही ना रहा है। ओके ना, तो ऐसे करके ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन शुरू हुआ है, ठीक है ना। अंदर बाहर का पेरीमीटर जोड़ देंगे, समझ में आया। आज ज्यादा पढ़ाने का मन नहीं है, थोड़ा कम ही पढ़ते हैं। ओके, बहुत